श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। और इसी दिन किया गया दीपक और शुभ चिन्हों से जुड़ा उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य और विशेष उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई महत्व है तो वह यह है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा से छोटा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। सत्ता में किया श्रुत। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस प्रकार का श्रद्धा वाला उपाय न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, वैशाख महीने के शुक्रवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो इस वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है पूरी बात आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए श्रद्धा, मंत्र और भक्ति की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पूर्णिमा का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मई शुक्रवार पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का भी बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, वैशाख मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ वैशाख पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान दूर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पूर्णिमा वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप शुक्रवार पूर्णिमा वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। और फिर देखना आपकी इच्छा जो भी है, आपकी मनोकामना जो भी है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देनी है। साथ ही साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका फल बहुत गहरा माना जाता है। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में काम तो बहुत है पर सफलता नहीं है, मेहनत तो बहुत है पर परिणाम नहीं है, दौड़ भाग बहुत है पर मंजिल नहीं मिल रही, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन बार बार इंटरव्यू तक पहुंचकर भी चयन नहीं हो रहा, कोई व्यापार में दिन रात लगा हुआ है लेकिन लाभ नहीं बन रहा, किसी का पैसा अटका हुआ है, किसी का प्रमोशन रुक गया है, किसी के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सच्चे मन से परिश्रम करते हैं मगर उन्हें उनके कर्म का पूरा फल
नहीं मिल पाता, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह दूसरा उपाय बहुत ही विशेष माना गया है। दोस्तों, ये उपाय खासकर शुक्रवार की पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। यदि आप सुबह स्नान करके साफ और शुद्ध वस्त्र पहनकर शांत मन से मंदिर जा सकें तो बहुत उत्तम होगा। और अगर किसी कारण से सुबह ना जा पाएं तो शाम के समय भी प्रदोष के आसपास या सूर्यास्त के बाद मंदिर जाकर श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन जहां तक संभव हो आप इस उपाय को उस समय करें जब आपका मन भाग दौड़ में ना हो, मन शांत हो और आप बिना किसी जल्दबाजी के भगवान शिव के सामने बैठ सकें। क्योंकि इस उपाय में सबसे बड़ी चीज सामग्री नहीं, भावना है। और भावना जितनी शुद्ध होगी, फल उतना ही सुंदर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, इस उपाय के लिए आपको बहुत कठिन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस एक साफ और अखंड बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा शुद्ध शहद लेना है और एक पात्र में स्वच्छ जल लेकर मंदिर जाना है। यदि तांबे के लोटे में जल ले जाएं तो बहुत अच्छा, पर अगर तांबे का पात्र उपलब्ध ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप साफ पात्र में भी जल ले जा सकते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, टूटा फूटा ना हो, और जहां तक संभव हो श्रद्धा से लिया गया हो। शहद बहुत अधिक नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है। देखिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं चाहिए, कठिन अनुष्ठान नहीं चाहिए, महंगी सामग्री नहीं चाहिए। भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनके चरणों में जाता है उसे वह कभी खाली नहीं लौटाते। अब मंदिर जाकर आपको करना क्या है, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव को प्रणाम करें। यदि नंदी जी सामने हो तो पहले नंदी जी को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन में ये भावना रखें कि मैं अपनी मेहनत का फल मांगने आया हूं, अपने रुके हुए कार्यों के द्वार खुलवाने आया हूं, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करवाने आया हूं। उसके बाद शिवलिंग के सामने शांत होकर खड़े हो जाएं। जो जल आप साथ लाए हैं उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। बहुत अधिक शहद नहीं डालना है, बस इतना कि वह जल मधुरता का प्रतीक बन जाए। शहद का अर्थ है जीवन में मिठास, कार्यों में सहजता और भाग्य में मधुर फल का आना। जिन लोगों के काम बार बार अटकते हैं उनके जीवन में अक्सर कठोरता, रुकावट और थकान बढ़ जाती है। ऐसे में शहद मिला जल शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अब इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है, बहुत वेग से नहीं, बहुत जल्दबाजी में नहीं। एक एक धार के साथ मन ही मन अपनी परेशानी महादेव को सौंपते जाइए। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वो बात मन में कहिए। अगर व्यापार में रुकावट है तो वो कहिए। अगर धन की कमी लगातार बनी हुई है, अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं है, अगर मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता, अगर जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, तो ये सब भोले बाबा के सामने रखिए। उसके बाद बेलपत्र लें। अगर संभव हो तो बेलपत्र पर हल्का सा शहद अंगुली से स्पर्श करा दें, बस प्रतीक रूप में, और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित कर दें। बेलपत्र अर्पित करते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, जैसे यह पवित्र बेलपत्र मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, वैसे ही अपने जीवन का संघर्ष, अपनी चिंता, अपनी आर्थिक परेशानी, अपने रुके हुए काम और अपने परिश्रम की पीड़ा भी आपके चरणों में रख रहा हूं। अब इसके बाद बहुत लोग यही गलती करते हैं कि तुरंत मंदिर से लौट आते हैं, लेकिन नहीं। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रार्थना। आप शिवलिंग के सामने कुछ समय शांत होकर खड़े रहें या बैठ जाएं, फिर बहुत ही सरल शब्दों में प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मेरे कर्मों में यदि कोई कमी है तो मुझे सही दिशा दीजिए। यदि मेरे भाग्य में रुकावट है तो उसे दूर कीजिए। यदि मेरी नौकरी रुकी हुई है तो मार्ग खोलिए। यदि धन की कमी है तो कृपा कीजिए। यदि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पा रहा तो मेरी साधना को सफल कीजिए। यदि बार बार मेरे काम बिगड़ जाते हैं तो मेरे जीवन की बाधाएं दूर कीजिए। हे महादेव, मुझे काम में सफलता दीजिए, रोजगार दीजिए, सम्मान दीजिए और मेरे घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य दीजिए।
दोस्तों, यह प्रार्थना केवल बोलने के लिए नहीं है, इसे पूरे विश्वास के साथ करना है। मन में यह विश्वास रखना है कि मैं खाली नहीं जाऊंगा, महादेव मेरी सुनेंगे। शायद तुरंत चमत्कार ना हो, लेकिन मेरी राह अवश्य बनेगी। और यही विश्वास इस उपाय को जीवंत बनाता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे सरल उपायों से लाभ पाया है। किसी को नौकरी मिली, किसी के अटके पैसे वापस आए, किसी के व्यापार में धीरे धीरे रौनक बढ़ी, किसी के घर की आर्थिक तंगी कम हुई। इसलिए आप लोग इस उपाय को छोटा समझकर मत छोड़िए। यह सरल जरूर है, लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है। अब देखिए, यह उपाय कौन कर सकता है। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर घर की बड़ी माता या बहन पूरे घर के लिए करना चाहें तो वे कर सकती हैं। अगर कोई युवक अपनी नौकरी के लिए करना चाहता है तो वह खुद कर सकता है। अगर कोई व्यापारी अपने काम धंधे की उन्नति के लिए करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर कोई पिता अपने बेटे के रोजगार के लिए, कोई माता अपने बच्चे के भविष्य के लिए, कोई पत्नी अपने पति के कार्य में सफलता के लिए, या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संघर्षों के लिए यह उपाय करना चाहे तो वो भी कर सकता है। यह उपाय सबके लिए है, बस मन में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, इस उपाय को करते समय मन में शक नहीं होना चाहिए। बार बार ये मत सोचिए कि इससे होगा भी या नहीं होगा। जो दिन इतना विशेष है, जिस तिथि का इतना महत्व है, उस दिन किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोले बाबा की कृपा से काम में सफलता, नौकरी का मार्ग, रुका हुआ धन, अटके हुए कार्य और मेहनत के बाद भी ना मिलने वाले परिणाम, इन सब में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। बहुत लोग जीवन में केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे मेहनत के साथ प्रार्थना को नहीं जोड़ते। और जब मेहनत के साथ शिव कृपा जुड़ जाती है तो जीवन के बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। इसीलिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। यह दिन बहुत बड़ा है, इसका महत्व बहुत गहरा है, और भक्ति से किया गया यह उपाय आपके जीवन में नई राह बना सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की। देखिए दोस्तों, यह तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई एक खास मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है। किसी का विवाह रुक गया है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का व्यापार बार बार शुरू होकर भी नहीं चल पा रहा, कोई संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी का घर बसने में विलंब हो रहा है, किसी की कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो बार बार टूट जाती है, किसी की पढ़ाई, किसी का करियर, किसी का रिश्ता, किसी का व्यापार, किसी की निजी इच्छा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी विशेष कामना है जो लंबे समय से रुकी हुई है, तो ये तीसरा उपाय आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय के लिए आपको बस एक साफ बेलपत्र लेना है, एक लोटा स्वच्छ जल लेना है और मन में शिव मंत्र जप का संकल्प लेकर मंदिर जाना है। इस उपाय में किसी कठिन सामग्री की जरूरत नहीं है, ना कोई कठिन व्यवस्था, ना कोई भारी भरकम पूजा सामग्री। बस बेलपत्र, जल, मंत्र और विश्वास, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह उपाय भी आप शुक्रवार की पूर्णिमा तिथि के दिन करें। यदि संभव हो तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाएं। सुबह का समय बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से सुबह ना जा पाएं तो शाम के समय भी पूरे भाव से यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मन शांत हो, मोबाइल, भाग दौड़, जल्दीबाजी और बाहर की चिंता से थोड़ा दूर होकर इस उपाय को किया जाए। अब जब आप मंदिर जाएं तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर मन ही मन अपनी विशेष मनोकामना को स्पष्ट करें। देखिए, बहुत बार लोग मंदिर में जाकर भी यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें मांगना क्या है। मन इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए इस उपाय में जाने से पहले मन में निश्चित कर लें कि आपको क्या चाहिए। विवाह में अड़चन है तो वही कहिए, नौकरी की इच्छा है तो वही रखिए, व्यापार की उन्नति चाहिए तो उसी के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर कोई बहुत पुरानी अधूरी इच्छा है तो उसे मन में लेकर जाइए और फिर भगवान शिव के सामने यह मानकर खड़े होइए कि आज मैं अपनी मनोकामना उनके चरणों में समर्पित करने आया हूं। अब शिवलिंग पर
जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय मन ही मन अपनी इच्छा को याद करते रहना है। बहुत धीरे धीरे शांत भाव से जल अर्पित करना है। उसके बाद बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर हृदय के पास रखें, आंखें बंद करें और जो आपकी विशेष इच्छा है उसे मन ही मन बेलपत्र में समर्पित करें। अब आपको नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। ध्यान रखिए, 11 बार मंत्र जाप इस उपाय का मुख्य अंग है। जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि पूरे भाव से एक एक बार स्पष्ट उच्चारण के साथ नमः शिवाय 11 बार कहना है। अगर आप चाहें तो हर मंत्र के साथ अपनी इच्छा को मन ही मन महादेव के चरणों में अर्पित करते जाएं। 11 बार मंत्र जाप के बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित कर दें। अब इसके बाद प्रार्थना करनी है। आप महादेव से कहें, हे भोलेनाथ, मेरी यह विशेष मनोकामना आपके चरणों में रखी है। यदि यह मेरे और मेरे परिवार के कल्याण में है तो इसे पूर्ण कीजिए। मेरे विवाह में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कीजिए। मेरी नौकरी का मार्ग खोलिए। मेरे व्यापार को गति दीजिए। जो इच्छा लंबे समय से रुकी हुई है उसे पूर्ण होने का अवसर दीजिए। मेरे मन का संशय दूर कीजिए। मेरे भाग्य के बंद रास्ते खोलिए और मुझे धैर्य, शक्ति और सफलता प्रदान कीजिए। देखिए, यह प्रार्थना बहुत सच्चे मन से करनी है। महादेव के सामने कृत्रिम शब्दों की जरूरत नहीं होती। वहां दिल की बात ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अब आप सोचेंगे कि यह उपाय कौन करे, तो देखिए, यह उपाय कोई भी कर सकता है। विवाह योग्य युवक युवती कर सकते हैं, नौकरी की तैयारी करने वाले कर सकते हैं, व्यापार में संघर्ष कर रहे लोग कर सकते हैं, घर की बड़ी माता बहन अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, पति पत्नी एक दूसरे की उन्नति के लिए कर सकते हैं। यदि कोई माता अपनी बेटी के विवाह के लिए करना चाहती है तो वह भी कर सकती है। यदि कोई पिता अपने बेटे के रोजगार के लिए करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। अगर किसी की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है जो वह किसी से कह भी नहीं पाता तो वह भी इस उपाय को श्रद्धा से कर सकता है। भोले बाबा सबकी सुनते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। अब इसके लाभ भी समझ लीजिए। यह उपाय मन को एकाग्र करता है, इच्छा को स्पष्ट करता है, श्रद्धा को मजबूत करता है और प्रार्थना को दिशा देता है। बहुत लोग चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना बिखरी होती है। कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ और सोचते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन जब 11 बार नमः शिवाय का जाप करते हुए मन एक ही इच्छा पर टिकता है, तब प्रार्थना में शक्ति आती है। तब महादेव के सामने आपकी बात अधिक गहराई से पहुंचती है। भोले बाबा की कृपा से विवाह के योग बनने लगते हैं, नौकरी के अवसर खुलने लगते हैं, व्यापार में रुकी हुई गति चलने लगती है और लंबे समय से अटकी इच्छाओं में भी धीरे धीरे प्रगति दिखाई देने लगती है। इसलिए इस उपाय को छोटा समझकर बिल्कुल मत छोड़िए। यह बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही गहरा है। एक और जरूरी बात ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुरा भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपनी मनोकामना, अपना कल्याण, अपने परिवार का सुख और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। अगर फल तुरंत दिखाई ना दे तो निराश नहीं होना है। कई बार भगवान हमारे लिए उससे भी अच्छा समय चुनते हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ता उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आप लोग इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य कीजिए। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। और जो दिन इतना बड़ा हो, जो पूर्णिमा शुक्रवार के संयोग से आया हो, उस दिन किया गया यह उपाय आपकी मनोकामना की राह खोल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह तीसरा उपाय करना है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इन उपायों को केवल सुनकर मत जाइए, इन्हें अपने जीवन में करके देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े उपायों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो सरल, सच्चे और प्रभावी उपाय होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। जबकि महादेव और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास। यह वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा है। इस दिन किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। इसलिए आप लोग इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपने पूरे साल ऐसे उपाय ना किए हों
तब भी इस दिन किया गया उपाय आपको बहुत बड़ा फल दे सकता है। चाहे घर में आर्थिक तंगी हो, चाहे विवाह की बाधा हो, चाहे नौकरी की चिंता हो, चाहे व्यापार रुका हो, चाहे घर में अशांति हो, चाहे मन बहुत परेशान रहता हो, भक्ति और विश्वास के साथ किया गया उपाय बहुत कुछ बदल सकता है। भोले बाबा और श्री हरिविष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, आपके जीवन की रुकावटें कम हो सकती हैं और आपके घर परिवार में सुख शांति का प्रवेश हो सकता है। इसलिए इस दिन को यूं ही मत जाने दीजिए। श्रद्धा के साथ, नियम के साथ, विश्वास के साथ उपाय कीजिए। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी न किसी दुख, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी के जीवन में उम्मीद जगा दे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि लाएं, आपकी बाधाएं दूर करें और आपके जीवन में शांति, सफलता और कृपा का प्रकाश भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।